बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पंडित गंगाराम जी। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खटुआ। आज का जो दिन है ख़ास तौर पर इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, हमारी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज हमें पैगाम देकर जहां भेजा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है चौधरी लाल सिंह की समर्थन करने जा रही है। तो हमने बगैर वक्त गवाए, अभी 1-2 घंटे पहले मैसेज आया था, हमने कहा कि चलो चौधरी साहब के घर जाते हैं, उनको जो खुशी की बात सुनाते हैं कि पीडीपी ने एक जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कर दी है। तो बाकी मेरे साथी सुशील गुप्ता जी ने, त्रिलोक गुप्ता जी ने बड़े तफसील के साथ यहाँ पर बताया कि हमने तो काम तो पहले शुरू कर दिया था पार्टी का, इनका चौधरी लाल सिंह जी का, क्योंकि हमें पता था कि अनऑफिशियली बातें होती थी पार्टी में कि हमें सपोर्ट करनी है। लेकिन आज ऑफिशियली तौर पर जो उन्होंने मैसेज भेजा है कि जाओ कल उनका फार्म भी साथ जाकर बनवाओ और जितनी होती है अरे और चौधरी लाल सिंह को करना जिताने की पूरी कोशिश की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के हालात में जो आम जो नागरिक है वो बहुत परेशान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मुलाजिम है। आप देखो कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले जो धरने लगते थे, किसी को कोई नाइंसाफ़ी होती थी किसी के साथ, वो डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर में लगते थे, डीसी ऑफिस के बाहर लगते थे। लेकिन आपको जो बता देना चाहता हूँ, आज जो धरने जो हैं वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगते हैं, और बीजेपी के दफ्तर 1-1 साल 6-6 महीने लगातार वहां पर धरने लगते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जान चुके हैं कि अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो है वो करवा रही है, ना कि जहाँ का ब्यूरोक्रेसी जो है नाइंसाफ़ी कर रहा है। इसमें देखा जाए चाहे क्या नाम डेली वेजर का मुद्दा हो, चाहे पीएचई वर्कर का मुद्दा हो, चाहे रेवरे तलीम के टीचर्स का मुद्दा हो, चाहे पीडीडी के वर्कर्स का मुद्दा हो, चाहे किसान के मुद्दे हों, उसको हल करने में ये जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल जो है फिर रही है। लिहाजा आम लोगों को राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है कि अगर चौधरी साहब की सरकार आती है तो ये सारे मुद्दे वो मतलब हल कर पाएंगे? हाँ, विश्वास है? देखो मेरी बात सुनो, हमने पहले भी जब चौधरी साहब एमपी का इलेक्शन लड़े थे, हमने पहले भी एक्सटेंड की थी सपोर्ट जब हम कोलिशन में थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि जब चौधरी साहब अगर एमपी बनते हैं, और बनना भी तय है, बनना भी है उन्होंने, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तकरीबन जितनी कोशिश हो सकेगी वो इन मुद्दों को मिनिमाइज करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। थैंक यू। हमारे लिए एक बड़ी खुशी का मुकाम है। मैं आपके साथियों के जरिए बता देना चाहता हूँ कि ये हस्ती जो हमारे रूबरू इस वक्त खड़ी है, ये श्री गुरु प्रसाद जी वर्मा और जानी मानी सियासी हस्ती हैं, काफ़ी अर्सा से पीडीपी से जुड़े हुए हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं पीडीपी के श्री वर्मा जी। इनके साथ सीनियर एडवोकेट हैं हमारे श्री गंगाराम जी, ये भी काफ़ी अर्सा से पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं और गगवाल से जो ताल्लुक़ रखते हैं। सरार साहब ने जब 2008 में 6 में पीडीपी इनकी क़यादत में काम कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने इनका साथ देके आज तक पीडीपी में चल रहे हैं। विशाल जी जो पीडीपी में यूथ के लीडर हैं और मैं देखता रहा हूँ इनकी कारकर्दगी, ये इनके हमरा शुरू से रहे हैं और फील्ड में रहे हैं, हमारे दोस्त हैं। ये एक जो इनकी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके जो मेंबर हैं। मैं आपके जरिए ये आज बताना चाहता हूँ कि जैसे पॉलिटिकल पार्टियों पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का एक एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ इंडिया के तहत, तो उसमें ये फैसला हुआ कि कांग्रेस और पीडीपी एक ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो इस बार श्री चौधरी लाल सिंह जी का नाम आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो
इन्होंने आज इनको जो है आला कमान से हुक्म मिला, उसके तहत इन्होंने ओपन आकर जो प्रेस के जरिए ये जरूरी करना चाहा कि हम बता दें कि हम अब चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं, इनकी पार्टी जो है चौधरी लाल सिंह जी के साथ है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये तो ऑफिशियली आज अनाउंस करने जा रहे हैं, और ईमानदार से मैं बात आपको बता दूं, पिछले 4 दिन से ये टीम जिनको क्यादत वर्मा साहब कर रहे थे मेरे लखनपुर में आए, और 4 दिन से हमने नुक्कड़ मीटिंग भी की और लखनपुर में मीटिंग भी की, गांव में भी गए। वर्चुअली ये 4 दिन से हमारे साथ चल रहे हैं। मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवादी हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर मैं इनका धन्यवादी हूँ। और मेरे सुशील गुप्ता जी, इनके साथ इनके बेटे समर्थ जी, होनहार आने वाले हमारे नेता हैं। सुशील जी ने बड़े विस्तार से आपको बताया कि जिस ढंग से पीडीपी ने कांग्रेस को सपोर्ट देने का फरमान जारी किया है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुबारक का एक मौका है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके आने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी की सरकार रही है। पीडीपी की सरकार जब दूसरी पार्टी के साथ सरकार चला रही थी तो उस वक़्त पीडीपी का जो रोल था बहुत ही पॉजिटिव रहा। वो बात अलहदा है कि इनके साथ किसी ने धोखा किया, वो बात अलहदा है। लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि पीडीपी ने ईमानदारी से काम किया उस वक़्त भी। और आज हमारी कठुआ का जो यूनिट है, ख़ास तौर पे हमारे गुरुप्रसाद वर्मा जी, हमारे बहुत ही सीनियर एडवोकेट गंगाराम जी, सरदार साहब, विशाल जी इनके साथ आए, इनके साथी और दीगर साथी, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का तो हौसला बढ़ाया ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे आने वाले नेता, हमारे आने वाले मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह जी का इन्होंने मान किया है, उनको इज्जत बख्शी है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हमारे बीच में जी बताइए, आज पीडीपी जो है कांग्रेस के समर्थन में आई है और बड़ी खुशी की बात है कि सभी पार्टियां जो इंडिया अलायंस के साथ है चौधरी लाल सिंह का समर्थन कर रही हैं। क्या कहना है कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि पीडीपी भी जो है वो समर्थन में आई है चौधरी साहब के? मैं अभी मोहल्ले में जा रही थी डोर टू डोर कैंपेन के लिए, तो मुझे ये खुशखबरी एडवोकेट साहब ने दी। कहते कुछ साथी आए हैं पीडीपी पार्टी से, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। तो मैं समझती हूँ कि हम आपका स्वागत करते हैं और आपके हम थैंकफुल हैं कि आप हमारे सपोर्ट में आए हैं। तो बाकी हमारी बहन जी, महबूबा जी, बहन जी तो हैं, और पॉलिटिकली कोई किसी की दुश्मनी होती नहीं है। तो दुश्मनी पर्सनली नहीं होती, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि मतलब मजबूरियाँ जो मर्जी समझ लो, मुद्दे तो रहते ही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा पर्सनल कोई किसी से कुछ नहीं था। और आज हम फिर चलो भगवान की दया से अच्छा है कि हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं पॉजिटिव, उस टाइम भी सारे इकट्ठे हुए थे तो सरकार बनी थी, ठीक है। तो अब भी सरकार बनने वाली है। तो मतलब दोनों एमपी भी जीतेंगे हमारे कांग्रेस के, भगवान की दया से, अल्लाह की मतलब मेहरबानी से, वाहिगुरु का आशीर्वाद, सबके मतलब सबकी दुआ। मैं नहीं कहती कि किसी एक का उसमें योगदान है, सबका योगदान होगा। मैं सबको यही अपील करूंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन अब इस सरकार से तंग आके मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है पीडीपी पार्टी का, और हम स्वागत करते हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आए हैं और दिन मतलब पूरी मेहनत करें ताकि कोई चूक ना हो, कोई कमज़ोरी ना रह जाए। हम भगवान की दया से जीते हुए हैं, मैं दावे से कह रही हूँ। कांता जी, कठुआ और उधमपुर से आवाज़ें आ रही हैं कि कठुआ और उधमपुर की मजबूरी है, लाल सिंह ज़रूरी है, क्या कहना है आप? देखो, ये तो एक तजर्बे की बात होती है ना। लोगों ने पहले भी हमें जिताया, 96 से लेके चौधरी साहब जीतते आए। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, मैं नमन करती हूँ पब्लिक को। लेकिन क्या होता है कि कई बार लोगों के दिलों में ये आता है कि अच्छा ये अब कोई नया चेहरा आ रहा है, देखते हैं, ये हो सकता है उनसे भी बेटर करे। तो लोगों ने मौका दिया, भाजपा सरकार को मौका दिया, मोदी साहब के नाम पे वोट दिए। मैं नहीं सब, मैं उनकी कोई वो नहीं कह रही हूँ कि ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कहाँ है? वो तो गुम है, 10 साल से लापता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना गुरूर घमंड, जिन लोगों ने वोट डाले हैं वो उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी, वो किस
कहाँ लगे हैं, डेवलपमेंट का कोई वो नहीं लेना, लोगों की छोटी छोटी तकलीफें होती हैं। मैंने कहती सारे लोग हम खुश कर सकते हैं कि हम सारे काम कर देंगे, लोग खुश हो जाएंगे। कोई बीमार है उसको दवाई चाहिए, उसको इलाज चाहिए, बेरोज़गारी है, कई बेचारे टेम्प्रेरी हैं, उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया, डेली वेजर्स को, NHM वाले हैं वो कितने सालों से हैं, उनको आज तक पक्का नहीं किया गया। तो इलेक्शन पे अरबों रुपया खर्च करने के लिए पैसा है सरकार के पास, लेकिन हमारे नौजवानों के पास उनको पक्का करने के लिए, उनकी नौकरी या उनका कोई रोज़गार वगैरह उसके लिए पैसा नहीं है उनके पास। इनको चाहिए कुर्सी, इनको चाहिए पावर, और इन्होंने इतना पावर का मिस यूज़ किया है, ये आप लोगों ने 2-3 महीने पहले देखा होगा। हम डोगरे हैं, रहेंगे, ठीक है, ये हमारी पहचान है। हम डुग्गर धरती में रहते हैं। जम्मू जो है हमारा सूबा, ये सारी डुग्गर धरती है, जैसे कश्मीर है, भद्रवाह नहीं, है, हमने है, हम सारे अपोजिट डुग्गर हैं। पार्टी का एक बयान भी देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर डोगरी बोलने वालों को हमने खत्म कर दिया तो डोगरे कितनी देर जीवित रहे। वही चौधरी साहब का वो जो हमारे मुद्दे हैं वो रहेंगे। वो हम कोई सोचे कि हाँ जी चौधरी लाल सिंह वाले का बोल देनी है, ठीक है, बोलेंगे भाई, जब मौका दोगे आप तो बोलेंगे। पार्लियामेंट में चौधरी लाल सिंह शेर की तरह गरजेगा, डोगरों के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ेंगे। वो लड़ने वाले, वो चुप रहने वाले नहीं, ना उनको कोई डरा सकता है। लेकिन डोगरे हम हैं, डुग्गर धरती पे रहने वाले हैं, और डोगरा हमारी पहचान है। और मुद्दे जो है हम चाहते हैं कि हमारी पहचान रहे डोगरों की, और डोगरों की वजह से ही जो हमने ये सबने एक चलो जो भी हमने मेहनत की, या एक लोगों को लेके हमने सारा सिस्टम जो चलाया, सड़कों पे रहे 6-7 साल, तो डोगरों ने बड़ी मिलके मदद की। डोगरों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जंगें जीती हैं। ये रियासतें जो है ये डोगरों की वजह से ही है। तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चौधरी लाल सिंह जो है वो शेर है, और लोगों के हक में लड़ने वाले हैं, उनके हक के लिए लड़ने वाले हैं, उनको कोई चुप नहीं करा सकता। बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। तो जनता को मैं ये अपील करूँगी कि कल चौधरी साहब नॉमिनेशन भर रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है, आप आइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। 11 बजे कालीबड़ी इकट्ठे होना सबने, उसके बाद फॉर्म भरना है, फिर 1-1:30 बजे के करीब जलसा होगा कठुआ रामलीला ग्राउंड में। थैंक तो 19 अप्रैल को वोट पड़ने हैं। पंजा हाथ का निशान है, तो दबा दबा के इतना वोट डालना है कि जो दुख तकलीफ़ें, जो कष्ट जो इन्होंने जनता को दिए, हमें दिए, वो सारे उसकी ये मलहम का काम करेगा। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेवारी है पब्लिक की। और उसके बाद चौधरी लाल